आइए हाँ भाई, एक बार इसको देखने का काम करें। क्या है भाई, खोलिए एक बार। अरे खोल तो सही एक बार है। डाले तो कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर आगे आप प्रयास करेंगे कि आगे से इनमें ना डाला जाए? हाँ, नहीं डाला जाए। तो जिस तीन नहरें हैं, नहरों में सारा सामान डाल के चले जाते हैं और पेयजल का एकमात्र साधन अब यही बची हैं। तो इनको हम लोगों से यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य से 7 महीने से खड़े हैं और हमने मिशन चला रखा है, सुनो नहरों की पुकार। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हम रोहतक पहुंचे हैं। रोहतक में जिस प्रकार नहरें, रोहतक में जब बहादुरगढ़ या दिल्ली की साइड से रोहतक में प्रवेश किया जाता है तो यहाँ पर नहरें आती हैं और नहरों की गंदगी का अंबार आप देख सकते हैं कि नहरों में कितनी गंदगी है। आप देख सकते हैं यह गंदगी के अंबार नहरों के दोनों तरफ फैले हुए हैं और यह अंबार ऐसे लगे हुए हैं कि इनको ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसके अपोजिट साइड में आप रोड के उस साइड अगर जूम के माध्यम से देखें तो कुछ व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। वे लगातार नहरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और रोहतक क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जिस पानी को हम पीने का काम करते हैं उस पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जिस प्रकार आप जूम के माध्यम से एक व्यक्ति को देख सकते हैं, वह नहर में गंदगी डाल रहा है। ऐसी गंदगी यहाँ पर हर घंटे हज़ारों लोग डालने का काम करते हैं और स्वच्छ पानी को ख़राब करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे समाज के कुछ लोग, आप ऊपर देखें, ऊपर बोर्ड देखें, जैसे वे बोर्ड दिखाने का काम कर रहे हैं। इनमें कुछ गणमान्य शिक्षक हैं जो कि अनेक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हैं और वह समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की गंदगी पीने वाले पेयजल के पानी में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इस पानी को अनेक लोग पीते हैं और ऐसी गंदगी से यह हमारे शरीर को बीमार करने का ही काम करती है। और नहरें, नदियों को और नहरों को भारत में काफ़ी पूजा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं इस परिस्थिति के रूप में उन्हें पूजना कहाँ तक संभव है। ऐसी गंदगी का ये तो मात्र एक पॉइंट है। यहाँ से 2 नहर गुजरती हैं, एक नहर ये है, एक नहर इससे आगे वाली नहर है। दोनों नहरों में लोग बाग खूब पूजा की सामग्री, खूब चीज़ें, कूड़ा करकट, अनेक प्रकार की चीज़ें डालते हैं। अब हम इन नहरों के उस पॉइंट पर पहुंचकर जो लोग नहरों को बचाने के लिए एक मिशन चलाए हुए हैं उन लोगों से खास बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने इस मिशन को चलाने के लिए कहां से कहां तक प्रयास किया और इस मिशन में कितनी सफलता उन्हें मिली और कौन कौन लोग मिशन में उनका साथ दे रहे हैं। अब उस ओर चल के बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सफाई की गई है। नहरों का आप एक व्यू ले लीजिए। यहाँ पर गंदगी के काफ़ी अंबार लगे हुए थे, लेकिन एक मिशन के तहत कई ट्रालियाँ भर के उनको साफ़ करने का काम इन्होंने किया। जिस प्रकार आप गाड़ी पर भी देख सकते हैं, सुनो नहरों की पुकार मिशन, पेयजल देने वाली नहरों में प्लास्टिक या अन्य सामग्री न डालें। इस प्रकार के संदेश यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं। यह व्यक्ति जो यहाँ पर यह संदेश देने का काम कर रहे हैं, अपने कीमती समय में 4-5 घंटे समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं और लोगों को यही जागरूक करने का संदेश देते हैं कि ऐसे नहरों में गंदी चीज़ें, वेस्ट मटेरियल न फेंकें ताकि नहरें ख़राब न हो। और जैसे कि हमने सुना है कि यहाँ पर बंदर रहते हैं, उनको भी गंदा पानी पीने के कारण खुजली जैसी अनेक बीमारियां लग गई हैं।
उनका पूरा शरीर खराब हो चुका है। अब यहाँ पर जो मिशन में लगे हुए हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या उनका उद्देश्य है। जैसे आप तख्तियों पर आरंभ में देख सकते हैं कि अनेक स्लोगन लिखे हुए हैं, नदियों और नहरें हैं स्वच्छ पानी का आधार, फिर क्यों करते हो इन्हें बेकार। अब बात करते हैं कि नहरों के में कैसे संदेश देने का ये काम करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या उद्देश्य है सर नहरों को बचाने का? हमारा एकमात्र ये है कि पहले जब हमने जन्म लिया, हमारे बाप दादा थे, उस टाइम पर कुएं, जोड़, तालाब, पानी के बहुत से स्रोत थे जब स्वच्छ पेयजल के थे, और उनसे ही पानी ले भी लेते थे। उनका प्रयोग नहाने धोने खाने पीने सब करते थे। उसके बाद अब ऐसा हो गया कि कुछ लोग अंधविश्वास के चलते नहरें हैं, नहरों में सारा सामान डाल के चले जाते हैं और पेयजल का एकमात्र साधन अब यही बची हैं। तो इनको हम लोगों से यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य से 7 महीने से खड़े हैं और हमने मिशन चला रखा है सुनो नहरों की पुकार नामक मिशन। इसमें लोगों को जागरूक करते हैं कि पेयजल दायनी नहरों में कुछ भी ना डालें, क्योंकि पेयजल का एकमात्र स्रोत हमारी नहरें ही बची हैं। अगर नहरों को भी प्रदूषित करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि पानी है, जल है तो जीवन है। जीवन है तभी चलेगा जीवन जब हमें स्वच्छ जल मिलेगा, निर्मल जल मिलेगा, और आने वाली पीढ़ियों को भी तभी हम समझा कुछ दे पाएंगे जब हम स्वच्छ जल दे पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लगे हुए हैं 7 महीने से कि जल मिले, कल मिले, सबको मिले, स्वच्छ मिले, निर्मल मिले और प्रदूषण रहित मिले। ये एकमात्र उद्देश्य है हमारा। तो सर जैसे लोगों का कैसा रुझान लगा सर जल को बचाने का? इस नहर पर जब हम खड़े होना शुरू हुए उस टाइम पे लगभग 50 से 60 आदमी की रेशो 1 घंटे की रहती थी, कुछ न कुछ डालने वाले की। लगभग 90 प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो प्रदूषित करने के लिए जल में लोग अंधविश्वास के चले डाल के चले जाते हैं। अब काफ़ी लोग समझदार भी हुए हैं, कुछ लोगों ने डालना छोड़ भी दिया है। हमारे साथ भी कई एग्जाम्पल ऐसे हुए कि लोग आके हमारे साथ खड़े हुए कि भाई मैंने छोड़ दिया है, मैं भी डालता था। और आप लोगों का ये एक अच्छी मुहिम है, इसी मुहिम को देखकर हम भी तैयार हुए हैं। तो कुछ फ़र्क तो पड़ा है, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। और भी हमारा एकमात्र ये उद्देश्य है कि लोगों को किस प्रकार से समझाया जाए, किस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जाए, किस प्रकार की उनसे काउंसलिंग की जाए कि पेयजल में कुछ भी ना डालें। धन्यवाद। जिस प्रकार हमने जाट कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जसमेर जी से बात की, इन्होंने पेयजल को बचाने के लिए ही प्रयासरत हैं, यही इन्होंने बताया। इसी प्रकार एक हमारे युवा भाई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम जी अजय हुड्डा है। तो जैसे आप कब इस मुहिम से जुड़े और कितना रुझान जी स्टार्टिंग से ही मुहिम से जुड़े हुए हैं, करीबन 7 महीने से। तो जैसे यहाँ पर आप खड़े होते हैं और आपके साथ मना करने के बाद भी काफ़ी लोग इसमें कचरा डाल जाते हैं, तो उन लोगों को जो वीडियो भी देख रहे होंगे शायद उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको जी यही संदेश देना चाहेंगे जो अपने खुद की पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनका डालने से क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी हमें ये नहीं कहता कि हम किसी दूसरे के जीवन को खतरे में डाल लें। और हम पानी को अगर हम ख़राब करेंगे तो दूसरे का जीवन को हम खतरे में डाल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में डाल रहे हैं। तो मैं सभी से यही अपील करूँगा कि ऐसा ना करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम पानी बचाएं। से आगे भी बात करते हैं। तो नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। सर तो आप इस मिशन में जुड़े हुए हैं, तो आपने यहाँ पर काफ़ी कचरा भी पहले साफ़ करवाया जैसे मिशन के लोगों ने, तो उसके बारे में सर कितना ऐसा कचरा आता है? ऐसा है कि हमने पहले 26 जनवरी पे एक मुहिम चलाई थी कि भी 26 जनवरी पे स्पेशल हमने प्रोग्राम चलाया। तो 50 बैग जो मायना वाली नहर से और 28 बैग हमने इस नहर से जो बड़े बोरे थे वो इकट्ठा किए थे। अभी नवरात्रे पे भी 5 ट्रेली जो थी वो हमने यहाँ से इकट्ठा की और उनको सही जगह पे जो है उसका निस्तारण किया गया, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ हो। लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, आस्था के नाम पे जो खिलवाड़, जो लोग बाग ये सोच के कर रहे हैं कि भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आप हवन सामग्री में यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो अन्य प्लास्टिक बैग्स हैं या घी के डब्बे हैं या कुछ भी जो सामान जो आपने हवन सामग्री में प्रयोग किया है, डोने है या कोई भी है, वो सारी की सारी आप प्लास्टिक में बांध के जो यहाँ पे डाल के जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कि जहाँ पे आप हवन का नाम लेके हम एक शुद्ध जल के नाम के भी हम हवन सामग्री डाल रहे हैं, लेकिन हवन सामग्री के साथ साथ जो अन्य सामग्रियों का जो इस्तेमाल, जो अन्य चीज़ डाल रहे हैं वो बहुत भयानक रूप लेती जा रही हैं। ऐसे ही 5 ट्रेली इकट्ठा नहीं होती, क्योंकि अगर वो राख या कुछ भी हवन सामग्री का जो पार्ट होता तो वो ज़रा सा होता, ना कि इतना रूप लेता कि वो यहाँ पे आपने अभी देखा होगा नीचे किस तरह का जो अंबार जो लगा हुआ है, बैग के बैग, कट्टे के कट्टे
भरे पड़े हैं नीचे। हर एक नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा, ना कि जो ये मुहिम चला रहे हैं उनके बल पे ही ये कामयाब होगी। जब तक आम नागरिक इसके लिए सजग नहीं होगा तब तक इस मुहिम को सफल करने में हम भी नहीं सफल कर पाएंगे। तो हम अपील यही करेंगे कि आम नागरिक जागरूक हो और इसमें प्लास्टिक ना डालें या ऐसी चीज़ें ना डालें जो जल को दूषित कर रही हो। जल को शुद्ध रखना है तो आम नागरिक को सजग होना होगा, जागरूक होना होगा। तो जैसे सर ने बताया कि जल को बचाना जरूरी है। अब हमारे साथ दीपक भाई जुड़े हैं। साइकिलिंग के मामले में भी दीपक भाई ने अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं। तो दीपक भाई, आप साइकिलिंग जैसे करते हैं लंबे रूटों पर, तो उसके माध्यम से भी अनेक संदेश देना चाहते हैं और आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर खड़े हैं। तो सर क्या बताना चाहेंगे? यही बताना चाहेंगे कि ये जो पेयजल है, पहले जोड़ होते थे, तालाब होते थे, कुएं होते थे, सब खत्म हो गए हैं। एकमात्र स्रोत ये बचा हुआ है और यही हाल अगर रहा तो आने वाले समय में जो पानी जो था वो बोतल में तो आ चुका है, आगे आगे इंजेक्शन लगेंगे पानी के, पीने को पानी नहीं मिलेगा किसी को भी। पीछे एक जो है एक सर्वे किया गया जिसमें हमारे देश का शहर चेन्नई पहले नंबर पे था पूरे विश्व में, किस चीज़ में? पीने का पानी नहीं है। ट्रेन मंगवाई गई वहाँ पे पीने के पानी के लिए। तो ये हालात जो चेन्नई के हैं वही हालात हमारे रोहतक के होने वाले हैं, हमारे झज्जर के होने वाले हैं, दूसरे शहरों के होंगे। पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो यही अपील है कि भाई ये जो बचा हुआ है ये जल देवता है, इसको बचाइए। ये हमारे लिए और हमारी पीढ़ियों के लिए जो है बचाने के लिए, अगर हम इसको प्रदूषित करेंगे तो पीढ़ियाँ नहीं बचेंगी। बस यही अपील है कि इसको प्रदूषित ना करें, किसी भी तरीके से इसको प्रदूषित ना करें। थैंक यू। जैसे दीपक भाई ने बताया, आगे कुछ लेडीज़ हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम गीता अलावत है जी। तो मैडम, जैसे आप कितने समय से जुड़े हुए हैं जल बचाने के लिए? मैं 2.5-3 महीने से जुड़ी हुई जी। पहले ये जैसे दीपक सर जी, हुड्डा सर जी लगे हुए थे तो इनकी वीडियो देखती थी। उस टाइम हम किसान आंदोलन में बिजी थे तो वीडियो देखते रहते थे। तो काफ़ी बार मन भी करता था कि जाएं, समय दें, लेकिन नहीं दे पाते थे। अब भी जैसे कई दिन नहीं दे पाते क्योंकि हमारी किसान आंदोलन की मीटिंग चली रहती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मात्र एक हमारा ये स्रोत है हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए। तभी तो उनका स्वास्थ्य ठीक होगा जब हम स्वस्थ जल देंगे। क्योंकि पहले कुएं होते थे, कुएं ख़त्म हो चुके हैं, हैंडपंप थे वो ख़त्म हो चुके हैं। मात्र एक ये स्रोत बचा हुआ है, इसको हमें बचाना होगा। नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ जो है ना बीमारी ही पैदा होगी। मतलब बीमार बाद में नहीं होगी, पैदा ही बीमार होगी। क्योंकि हम बीमारी खाएंगे तो बीमारी ही पैदा करेंगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हर जन का, छोटे से बड़े तक का, हर एक प्रत्येक जन का ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको गंदगी डालने से बचाएं, तभी ये स्वच्छ रह सकते हैं। और कुछ एक असर पड़ा है, मैंने 2 दिन पहले देखे थे गंगा नदी, वहाँ हरिद्वार गंगा जी के किनारे ऐसे ही पोस्टर लेके एक बाई जी खड़े थे। तो देखो वहाँ तक आवाज़ गई है तो कुछ एक असर तो पड़ा है। फिर 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी है करनाल की। करनाल आप जैसे पत्रकार महोदय ने, भाई ने बड़ा अच्छा जो है ना बाइट दे रखा था नहर में जो गंदगी पड़ी हुई थी, क्योंकि नहर आई है अभी 2 दिन पहले ही। तो वो जो कचरा पड़ा हुआ था सारे का सारा उन्होंने कवर करके दिखाया। मैं उस भाई का भी धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का सहयोग है जो हमारी आवाज़ को पहुँचाते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही जनता से अपील है कि अपनी नहरों को बचाओ, अपने बच्चों के लिए हमें बचाना पड़ेगा, स्वच्छ रखो इनको। तो जैसे आगे और मैडम है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है मैडम? प्रोमिला आर्या। तो मैडम आप जैसे बताएं, यहाँ पर लेडीज़ भी काफ़ी संख्या में आती हैं। जैसे आप भी एक लेडीज़ हैं, आपने भी इसमें कचरा डालना, औरों को भी संदेश दिया हुआ कि न डालें। तो जैसे अब कोई लेडीज़ मान लो यहाँ पर आती है तो डालने, तो उसको कैसे समझाया जाता है? मैं प्रोमिला आर्या, वैदिक वीरांगना और यमुना बचाओ अभियान संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी तो मुहिम पहले से ही है जल को सुरक्षित करना। और इन नहरों की पुकार मिशन जो ये यहाँ पे कई महीनों से चला रहे हैं, मैं तो इन भाइयों का काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। और आज इन लोगों के साथ सहयोग करने के लिए भी मात्र समय निकाल कर कुछ मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ आकर। तो सिर्फ जनता से और जनमानस से बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें कम से कम दूसरे देशों से सीखना होगा जहां नदियां और जल बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ़ है। राष्ट्र और देश को साफ अपने घर की दहलीज से ही बनाया जाता है।
कूड़ा करकट अगर हमारे घरों को हम साफ़ रखते हैं तो ये नहर नदियाँ ये हमें उनसे पहले स्वच्छ रखनी होंगी। और ये जल जो है हमें पीने के उपयोग में आता है। जल तो सबसे साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि हर समय प्राणी का जीवन जो बचा हुआ है वो जल की वजह से बचा हुआ है। जल की एक एक बूंद हमारे लिए उपयोगी है। जहाँ पर जल संकट है, जल नहीं है, उन लोगों से थोड़ा सा जानना चाहिए हमें जल के विषय पे। और अगर यही चलता रहा तो जल संकट यहाँ पर बहुत बढ़ जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी। कूड़ा करकट हम बहुत समझदार हैं। लोगों के बहकावे में जितना भी जो पूजा पाठ करवाते हैं, जो पूजा पाठ करवाने वाले हमारे पुरोहित पंडित, ये जो भगत जी वगैरह जितना, उन सब से निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर कि आप पूजा पाठ कराने के साथ साथ उन लोगों को थोड़ा सा पाप का भागीदार भी बनाते हैं कि आप जल के अंदर कूड़ा करकट फेंकवाते हैं। राख को अगर हम फेंकते हैं हवन की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जम जाती है, जल साफ़ ही रहता है नीचे बैठ। लेकिन जो प्लास्टिक का सामान वगैरह और जो कचरा फेंका जाता है यहाँ पर, वो बहुत ही गलत है। और उन सब भाइयों से बहनों से निवेदन है जो भी हमारे पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोगों को जागृत करें, समझाएं। ईश्वर उनका भी बहुत सहयोगी रहेगा। और सबसे इतना ही निवेदन है हाथ जोड़कर कि वो पीने के जल को सुरक्षित रखें। और इन लोगों के लिए भी बहुत ईश्वर से कामना करती हूँ जिन्होंने इस मुहिम को यहाँ रोहतक में चलाया, कि ईश्वर इन लोगों की पुकार बहुत जल्दी सुने और इन लोगों के सहयोग से नहरों को जो गंदगी पड़ती है उससे छुटकारा मिले। जय माँ भारती। वैसे अब हमारे साथ एक बाबा जी हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। तो नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी गोविंद करतार है। तो जैसे सर आप इस मुहिम से जुड़े हैं, आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये धर्म से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन धर्म की चीज़ों के अलावा यहाँ पर प्लास्टिक का और अन्य सामान भी डाल दिया जाता है, दवाई तक डाल दी जाती हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो धर्म के नाम पर ऐसा करें? ऐसा है, मैं पहले तो ये बता दूं कि यहाँ अभी जो हमारा मिशन है जल बचाओ नदियों को बचाओ, क्योंकि ये पर्यावरण से जो जोड़ है इस नदियों का, और इसको हमारा को बचाने का जो है ना कर्तव्य है, सारे समाज का कर्तव्य पड़ता है। और प्रार्थना भी करते हैं। रही धर्म की बात, धर्म से इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर भाई नदियों में कोई हम जैसे कोई हवन सामग्री डालें, हवन सामग्री जैसे कोई भी है, हम राख है या और कोई भी है, उसको हम पौधों में डाल सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं। ये प्लास्टिक है या और भी कोई कचरा है फालतू, कोई भी जो नुकसानदायक है, जो पानी को ख़राब करता है, और वो पानी मुख्य स्रोत है हमारा, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल खराब होगा तो हमारा जो शरीर है वो ख़राब होगा, क्योंकि पेट लोगों के बहुत ख़राब हैं, वो यही कारण है। अगर जल जो है वो शुद्ध नहीं मिल पा रहा हमें, तो शुद्ध कैसे मिलेगा? तो हम सबको जागना पड़ेगा, एक दूसरे को देखना पड़ेगा, और हमारे मिशन से जुड़ने के लिए लोग जो है ना थोड़ा आगे आएँ, आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़े। और दूसरा बात मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जितने भी हमारा धर्म, हम सब हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम किसी धर्म के बारे में कोई उसका अंधविश्वास के बारे में हमारी कोई त्रुटि नहीं है। हमारा सिर्फ यही मोटो है कि हम जल को कैसे बचाएं। जल बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये हमारा संदेश हम बार बार लोगों को समझाते हैं। लोग आते हैं, पॉलीथीन डाल देते हैं, पॉलीथीन और भी उसमें काफ़ी। अभी हमने एक लिस्ट तैयार की, पिछले 7 महीने से हम लग रहे हैं यहाँ, और 90 या 95 प्रकार की जो है सामग्री यहाँ लोग डालते हैं। उसमें काफ़ी ऐसे ऐसे भयानक केमिकल हैं जो पानी को दूषित करते हैं, और पानी बहुत ही गंदा होता है, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो पानी को बचाने के लिए जो है इस मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, और हम आगे इस काम को बढ़ाते रहेंगे। और लोगों से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस मुहिम से जुड़े, और लोगों को भी बताएं अगर भाई ऐसा गंदा पानी ना करें और उस पानी को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। तो जैसे आपने सुना कि मुहिम को बचाने का इस प्रकार का कार्य किया जाता है, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार कचरा फैला है। तो इन मैडम से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्यों कचरा डाल रहे हैं। तो आइए, नमस्कार मैडम, क्या नाम है मैडम? सर मैं चंचल।
तो मैडम जैसे जो नदी और नहरें होती हैं इनको बचाने के लिए ये लगातार 7 महीने से प्रयास कर रहे हैं और आप इनमें ऐसा कूड़ा करकट डाल रहे हो तो कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर आगे आप प्रयास करेंगे कि आगे से इनमें ना डाला जाए? हाँ, नहीं डाला जाए। तो जिस प्रकार इन मैडम ने बोला कि आगे से मैं नहीं डालूंगी, इसी प्रकार यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो समझ गए हैं और ये नहरों को बचाने के लिए इसी प्रकार लोगों को समझाने का काम करते हैं ताकि नहरों में इस प्रकार की गंदगी न डाली जाए। आप क्लिप में जुड़े रहें, अगर कोई व्यक्ति और हमें ऐसा मिलता है तो हम आपको दिखाने का और उसे समझाने का भी प्रयास करेंगे। जिस प्रकार आप जूम के माध्यम से देख सकते हैं नहरों के बीच एक नीलगाय की डेड बॉडी फंसी हुई है और ये यहीं पर जाड़ लगने के कारण यहीं पर फंसी रह जाएगी और यह निकलेगी भी नहीं और यह पानी पीने के लिए पेयजल के रूप में आगे जा रहा है। तो प्रशासन को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की अगर कोई लाश किसी पशु की या किसी आदमी की इसमें आ जाते तो उसको तुरंत निकालने का भी काम होना चाहिए। ये जिस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कट्टे समेत ये फेंकने का काम कर रहे हैं। देखो जूम के माध्यम से देखें एक बार। ये भाई भाई एक बार इसको देखने का काम करें। क्या है भाई, खोलिए एक बार। अरे खोल तो सही एक बार है। ये भाई पूरा कट्टा लेकर आया नहर में डालने के लिए। ध्यान से देख ले इस भाई को। तो भाई ये माता का सामान लेकर आया नहर में डालने के लिए। ये पीने का पानी है और इसमें ये डालना कोई बढ़िया बात है। पर वो दूसरी में डाल दूं। कौन सी में भी ना डालना, बात कर लें। तो ये बचाने लग रहे हैं, ये वहाँ इतनी देर से खड़े हैं। अंकल माता का सामान डालना पड़ता है। सामान डालना थोड़ा डाल ले, जब होगलाना थोड़ा खोल पूरा कट्टा डालने आओ कर रहे हैं। तो देखो एक बार जूम के माध्यम से देखे क्या क्या है एक बार। माता मेरा नाराज थोड़ा जल है, जलने क्यों नाराज किया रो भाई तुम्हें? ये पीने का पानी सबके लिए बेटा, थोड़ा ध्यान करो इन चीज़ों का। आगे आने वाले समय जो कुएं जोड़ था सब सूख लिए हैं, अगर पानी में नहर हम डालोगे कैसे काम चलेगा? क्या देखो भाई ये डिब्बे पे पूरी चीज प्लास्टिक का कैसा सामान है पूरा देख ले। का प्रसाद है कि है अभी करा था ये। तो एक बात बताओ, चल ये तो तू ले आया, अब नहीं अब ये बता आगे भी लेके आएगा? मैं आगे ना लिखा है, बस पक्की बात है। नहीं पक्की बात है। तो जैसे बाहर ये कुछ भाई हैं, इनसे कुछ रुझान लेते हैं। तो जी क्या नाम है जी आपका? पवन है। तो जैसे लेके आपके सामने लेके आया तो कोई अच्छी बात है जी? नहीं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जैसे नहर को बचाने के लिए काफ़ी 7-8 महीने से प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा प्रयास समाज को भी करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। धन्यवाद भाई। अब कुछ ये और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई जी? तो भाई जी जैसे ये जो मुहिम चला रखी है नहरों को बचाने की, तो ये कैसी लग रही है मुहिम? वैसे बहुत बढ़िया लग रही है और बहुत बड़ी शुरुआत है ये, और हमें करना चाहिए, आगे आना चाहिए प्रयासों के लिए कि हमारा पानी स्वच्छ रहे। तो जैसे कल को आप भी इस मुहिम से जुड़े? मैं तो जी पहले जुड़ रहा हूँ। चलो धन्यवाद। मैं खुद लोगों तो जैसे मैडम से पूछते क्या नाम है जी? छवि सांगवान। तो मैडम आप भी इस मुहिम से जुड़ेंगे आगे ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल जुड़ेंगे। नहरों को बिल्कुल साफ रहना चाहिए। अब तक हमारा देश साफ नहीं होगा, पानी साफ नहीं होगा तो आगे बीमारियाँ फैलेंगी। पानी पीने के लिए स्वच्छ भी रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। ये कई लेडीज भी हैं और जो पॉलीथीन डाल के जाती हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं सभी लेडीज़ से कहना चाहूँगी कि ऐसा ना करें, अपने पानी को साफ रखें। यही पानी हमारा पीने का है और आगे के लिए पानी को बचाए रखें, क्योंकि पानी बहुत दूषित हो चुका है और आने वाले टाइम में पानी पीने के लिए कम पड़ने वाला है। तो लेडीज़ से भी यही कहना चाहूँगी और सभी लोगों से कहना चाहूँगी पानी को जितना स्वच्छ रखा जा सके उतना रखें। ज़्यादा पोल्यूट किया नहरों को, इतना पोल्यूट किया कि हद। नारियल, पॉलीथीन, प्लेट, इतनी सारी प्लेट्स डालते हैं, जबकि शहरों में तो फिर भी ठीक है। जो इधर वाला पुल है ना, जो सोनीपत रोड वाला, उस पर इतना ज़्यादा है कि मतलब पूछो मत। काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स भी पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे इन भाई ने और मैडम ने बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और जैसे इस युवा को भी समझाने का काम कर रहे हैं कि इस प्रकार नहरों को के पानी को ख़राब करने का काम न करें। भविष्य की जीवनदायिनी नहर है। हो गया, चलो। ये सारा नहर में जाता है। ये खाली बोतल भी हैं, पत्ते भी हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, दिले सारे सामान। ये पूरा सामान है। ये आस्था है, ये आस्था है, ये धर्म है। इसके अंदर नहर में वो जो सारा नहर में डालिया
बोतल भी है, जगाधरी नंबर 1 है, सब किलो भर के जगाधरी नंबर 1 आस्था नाम था। तेल की बोतल है। ये कोल्ड ड्रिंक भी है, बताशे भी हैं, ये आस्था है। वो पौवा रहा, पौवा भी बोतल भी। ना देखा पुत्र आस्था, ये छोटी वाली क्या है। तो जैसे अब हमने बोला था कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, तो सर जैसे ये जो सामान पड़ा है सर, ये कैसे इकट्ठा हो सर यहाँ पे? नहीं, ये लोग डालने आ जाते हैं, हम पूछ रहे थे जी क्या डाल रहे हो आप, तो ये बता दें, जब देखते हैं शगुन के लिफाफे हैं ये पूरे 116 हैं, ये सारे डाल के और लोग आसानी से चले जाते हैं, हाथ जोड़ के नहर में खड़े हुए यूँ का थैली पकड़ी यूँ का नहर में फेंक के हाथ जोड़ के चले जाते हैं आसानी से, परंतु ये नहीं देखते इसमें किस किस प्रकार का केमिकल है, किस किस प्रकार का क्या क्या चीज़ लगी हुई है। इसके अंदर प्लास्टिक भी लगा होता छोटा, ये पूरे 116 हैं। एक दिन तो शादी के कार्ड देखे 184 कार्ड थे पूरे जो नहर के अंदर प्रवाहित करके लोग चले गए। ये देखिए कि इनसे क्या क्या रंग है, केमिकल है, प्लास्टिक है, कागज़ है, कितने प्रकार सामान लगता है, ये लोग आसानी डाल के चले जाते हैं। तो लोगों को यही कहते हैं कि धर्म में विश्वास रखिए, आस्था विश्वास रखिए, परंतु पानी को भी बचा के रखिए, लोग मान भी जाते हैं। तो सर जैसे एक हम पीछे भी देख रहे हैं कई मूर्तियाँ भी हैं, वैसे तो सर लोग मानते हैं कि भगवान है, लेकिन सर भगवानों की मूर्तियों को ऐसे विसर्जित करना क्या? ये गंदे पानी में डाल के जा रहे थे, उस टाइम हमने रखवा ली कि आप इस पानी में डाल लोगे जिसको जानवर नहीं पी सकते, तो लोग रख के चले गए हमारे कहने से। अब इनका हम सुरक्षित जगह पर डिस्पोज ऑफ करवाएंगे ताकि किसी की भावना भी आहत ना हो और देवी देवताओं के प्रति जो आस्था है वो भी बनी रहे। हम यहाँ रखवा लेते हैं इस प्रकार के सामान को और उसको सुरक्षित और अच्छी जगह डिस्पोज ऑफ करवा देते हैं। भाई यही हमारा उद्देश्य है कि पानी बचे और आस्था भी बचे। जैसे आप वहाँ पर देख सकते हैं जूम के माध्यम से, वहाँ पर भी कूड़े को डालने का काम किया जा रहा है और इस प्रकार लगातार यहाँ पर मना करने के बावजूद भी इस प्रकार लोग आते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक स्वर्गीय लिख रखा है प्रदीप चहल, ये कोई काफ़ी समय पहले गुजरे होंगे, लेकिन अपने परिजनों की मूर्तियों को ऐसे नहर में बहाना कहाँ तक सही है, आप इस बारे में बता सकते हैं? और अगर आप देखें आगे की तरफ आपको दिखाते हैं नहर कितनी साफ़ सुथरी वर्तमान में यहाँ पर की गई है। ये इन्हीं व्यक्तियों का, इन्हीं आदमियों का प्रयास है जिसके कारण यहाँ से 5-6 ट्रेली वेस्ट को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब भी कुछ लोग ऐसे हैं बगैर उसके वहाँ से सामान डालकर चले जाते हैं। जैसे आप वहाँ पर देख सकते हैं ये लोग अभी इस रोड से भागकर दूसरी साइड से जाकर वहाँ पर भी ऐसे पॉलीथीन डालने का काम, देखो जूम के माध्यम से आप देखें पॉलीथीन को नहर में किस प्रकार विसर्जित कर दिया गया। पॉलीथीन को भी नहर में छोड़ने का प्रयास कर रहा है शायद। इस प्रकार अनेक ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो नहर में ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं। अब यहाँ पर रोकने के बावजूद उन्होंने यहाँ से भागने का प्रयास किया। और भी आप लोगों को ऐसी ऐसी क्लिप दिखाएंगे, देखे ध्यान से। ऐसे इनको अगर कोई लोग पहचान रहे तो इनको ये संदेश देने का काम करें कि ऐसी ऐसी हरकतें न करें ताकि जिससे पानी खराब हो और आने वाले समय में पानी की किल्लत हम लोगों के सामने आए। अब इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।